ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पिछले अध्याय में आपने सुना कि कैसे निर्धन ब्राह्मण हरिदास की अटूट श्रद्धा, ग्वाले माधव की सरल भक्ति और राजा चंद्रसेन के पश्चाताप ने भगवान श्री हरि को प्रसन्न कर दिया। अब आगे सुनिए पुरुषोत्तम मास महात्म्य का छठा अध्याय, जहां भगवान ये सिद्ध करते हैं कि जो मनुष्य दूसरों के दुख को अपना दुख समझता है, जो भूखे को अन्न, निराश को आशा और दुखी को सहारा देता है। नैमिषारण्य में पुनः दिव्य सभा। पवित्र नैमिषारण्य में प्रातः काल का अत्यंत मनोहर समय था। पूर्व दिशा में सूर्यदेव की लालिमा धीरे धीरे फैल रही थी। शीतल समीर वृक्षों की पत्तियों को स्पर्श करती हुई यज्ञशाला की ओर बह रही थी। वन के भीतर पक्षियों का मधुर कलरव गूंज रहा था। संपूर्ण वातावरण वैदिक मंत्रों और हवन की सुगंध से पवित्र हो चुका था। महर्षि शौनक सहित 88,000 ऋषि मुनि शांत भाव से बैठी थी। सभी के मुख पर भक्ति का तेज झलक रहा था। तभी महर्षि शौनक ने अत्यंत विनम्र स्वर में सूत जी से कहा, हे सूत जी, आपने पुरुषोत्तम मास की अनेक अद्भुत कथाएं सुनाकर हमारे हृदय को भक्ति रस से भर दिया, किंतु अब हम ऐसी कथा सुनना चाहते हैं जिससे ये ज्ञात हो कि भगवान अपने भक्तों की रक्षा किस प्रकार करते हैं, कैसे वे दीन दुखियों पर कृपा बरसाते हैं, कैसी सेवा, करुणा और दया भी भक्ति का ही स्वरूप है। सूत जी ने अपनी आंखें बंद की। उन्होंने भगवान श्री हरि का ध्यान किया। कुछ क्षण बाद उनके मुख पर दिव्य मुस्कान प्रकट हुई। वे बोली, हे मुनिवरों, संसार में अनेक लोग पूजा पाठ करते हैं, मंदिरों में दीप जलाते हैं, स्वर्ण और रत्न अर्पित करते हैं, किंतु यदि उनके हृदय में दया नहीं, यदि वे दूसरों के दुख को नहीं समझते, तो उनकी भक्ति अधूरी रह जाती है। भगवान उसी भक्त से प्रसन्न होते हैं जो भूखे को भोजन देता है, जो निराश को आशा देता है, जो संकट में पड़े मनुष्य का सहारा बनता है। पुरुषोत्तम मास केवल व्रत और उपवास का समय नहीं है, ये हृदय को पवित्र बनाने का अवसर है। आज मैं तुम्हें एक ऐसी कथा सुनाता हूं जिसमें एक निर्धन कन्या की निष्कपट भक्ति, एक क्रूर साहूकार का अहंकार और एक बालक का निर्मल प्रेम पूरी नगर का भाग्य बदल देता है। श्रद्धा और भक्ति से सुनो गौरी की दीपक की दिव्य महिमा। बहुत समय पहले आनंदपुर नाम का एक छोटा किंतु अत्यंत सुंदर नगर था। उस नगर की चारों ओर हरी भरी वृक्ष थी। नगर के बीचों बीच एक पवित्र नदी बहती थी। प्रातःकाल होते ही मंदिरों से शंख ध्वनि गूंज उठती। स्त्रियां अपने घरों की बाहर रंगोली बनाती। भक्तजन तुलसी पर जल अर्पित करती हुई भगवान विष्णु का नाम जपती। संध्या की समय पूरा नगर दीपकों की प्रकाश से जगमगा उठता। हर गली में भजन कीर्तन की ध्वनि सुनाई देती। किंतु उसी नगर की एक छोटी सी कोनी में मिट्टी और लकड़ी से बना एक जर्जर घर था, जहां गौरी नाम की एक कन्या अपनी वृद्ध मां सरस्वती के साथ रहती थी। गौरी अत्यंत सुंदर, सरल और धार्मिक स्वभाव की कन्या थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में करुणा और भक्ति झलकती थी। उसकी चेहरे पर अद्भुत शांति थी, किंतु उसका जीवन अत्यंत कठिनाइयों से भरा हुआ था। कई वर्ष पहले उसके पिता गोविंद का देहांत हो चुका था। वे भगवान विष्णु की परम भक्त थी। उनके जाने के बाद घर की सारी जिम्मेदारी गौरी और उसकी वृद्ध मां पर आ गई। घर इतना कमजोर था कि बरसात के दिनों में छत से पानी टपकता रहता। दीवारों की मिट्टी झड़ चुकी थी। रसोई में कई बार अन्न का एक दाना भी नहीं होता। किंतु उस घर में एक चीज कभी कम नहीं हुई, भगवान के नाम का प्रकाश। प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में गौरी उठ जाती। वो सबसे पहले आंगन में झाड़ू लगाती, फिर तुलसी चौरे के सामने दीपक जलाती। उसके बाद वो नदी में स्नान करने जाती। सूर्योदय के समय नदी का दृश्य अत्यंत मनोहर होता। जल पर पड़ती सूर्य की किरणें स्वर्ण के समान चमकती। शीतल हवा मन को शांति देती। गौरी दोनों हाथ जोड़कर प्रार्थना करती, हे लक्ष्मीपति नारायण, मेरे जीवन में चाहे कितने भी दुख आएं,
किंतु मेरे हृदय से आपका नाम कभी दूर न हो। उसकी वृद्ध मां सरस्वती कई बार उसे देखकर भावुक हो जाती। एक दिन उसने पूछा, पुत्री, हमारे जीवन में इतना दुख है, फिर भी तू सदैव प्रसन्न कैसे रहती है? गौरी मुस्कुराई। उसने मां का हाथ पकड़कर कहा, मां, जिसकी जीवन में भगवान का नाम हो, उसे किसी बात का भय नहीं रहता। दुख तो आते जाते रहते हैं, किंतु भगवान का स्मरण मन को शक्ति देता है। गौरी प्रतिदिन जंगल और बगीचों से फूल चुनकर लाती, फिर घंटों बैठकर सुंदर मालाएं बनाती। वो उन मालाओं को नगर में बेचने जाती। कभी कुछ सिक्के मिल जाती, तो कभी पूरा दिन बीत जाता और एक भी माला नहीं बिकती। फिर भी उसने कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया। नगर की कई स्त्रियां उससे कहती, गौरी, तू इतनी सुंदर और गुणवान है, किसी धनी घर में विवाह कर ले, तेरे सारे दुख दूर हो जाएंगे। किंतु गौरी शांत स्वर में कहती, भगवान ने मेरे लिए जो मार्ग चुना है, मैं उसी में प्रसन्न हूं। कुछ समय बाद पुरुषोत्तम मास प्रारंभ हुआ। पूरा आनंदपुर नगर भक्ति में डूब गया। मंदिरों में भजन कीर्तन होने लगी। संध्या के समय हर घर के बाहर दीपक जलने लगे। लोग व्रत, दान और पूजा पाठ में लग गए। नगर के मुख्य विष्णु मंदिर को फूलों और दीपों से सजाया गया। हर ओर केवल एक ही नाम गूंज रहा था, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। गौरी का हृदय भी भक्ति से भर उठा। उसने भगवान के सामने हाथ जोड़कर संकल्प लिया, हे प्रभु, मैं इस पूरे पुरुषोत्तम मास प्रतिदिन आपके सामने एक दीपक अवश्य जलाऊंगी। किंतु समस्या ये थी कि घर में तेल तक नहीं था। उसकी मां चिंतित होकर बोली, पुत्री, हमारे पास भोजन के लिए अन्न नहीं, दीपक के लिए तेल कहां से आएगा? गौरी मुस्कुराई। उसकी आंखों में अद्भुत विश्वास था। वो बोली, मां, यदि भावना सच्ची हो तो भगवान स्वयं मार्ग बना देते हैं। उस दिन गौरी सुबह से शाम तक पूरे नगर में घूमती रही। उसने पहले से अधिक फूलों की मालाएं बेची। संध्या तक उसी को छोटी छोटी सिक्के मिली। वो चाहती तो उन पैसों से थोड़ा अन्न खरीद सकती थी, किंतु उसने पहले भगवान के लिए थोड़ा सा तेल खरीदा। उसकी मां ये देखकर भावुक हो गई। गौरी मिट्टी का छोटा सा दीपक लेकर मंदिर पहुंची। मंदिर का दृश्य अत्यंत भव्य था। धनी व्यापारी स्वर्ण के दीपदान कर रहे थे। कोई चांदी की थाल चढ़ा रहा था, कोई रेशमी वस्त्र अर्पित कर रहा था। उसी समय नगर का सबसे धनी साहूकार धनपाल भी मंदिर में उपस्थित था। वो अत्यंत अहंकारी व्यक्ति था। उसे अपने धन पर बहुत अभिमान था। उसने सोने का विशाल दीपदान भगवान को अर्पित किया और गर्व से चारों ओर देखने लगा। उधर गौरी चुपचाप मंदिर की एक कोने में गई। उसने मिट्टी के छोटे से दीपक में थोड़ा सा तेल डाला, रुई की बाती रखी और कांपते हाथों से दीपक जला दिया। फिर उसने आंखें बंद करके कहा, हे प्रभु, मेरे पास देने के लिए बस यही छोटा सा दीपक है। यदि मेरी भक्ति सच्ची हो तो इसे स्वीकार कर लीजिए। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसी क्षण मंदिर में अचानक मंद मंद हवा बहने लगी। सभी दीपकों की ज्योति डगमगाने लगी। किंतु आश्चर्य की बात यह हुई कि गौरी का छोटा सा दीपक पहले से भी अधिक तेज चमकने लगा। उसका प्रकाश पूरे मंदिर में फैल गया। मंदिर के पुजारी विष्णुदास ये देखकर आश्चर्यचकित रह गए। लोग एक दूसरे की ओर देखने लगे। साहूकार धनपाल भी स्तब्ध रह गया। पुजारी धीरे धीरे गौरी के पास आए और बोले, पुत्री, तुम्हारी भक्ति साधारण नहीं है। भगवान ने स्वयं तुम्हारी दीपक को स्वीकार किया है। गौरी, उसकी आंखें नम हो गईं। उसने हाथ जोड़कर भगवान को प्रणाम किया। उस रात पहली बार उसे ऐसा अनुभव हुआ मानो स्वयं भगवान श्री हरि उसके अत्यंत समीप खड़े हों। उसी नगर में ही धनपाल नाम का अत्यंत धनी साहूकार रहता था। उसके पास अपार धन संपत्ति थी,
बड़े बड़े गोदाम अन्न से भरे हुए थे, किंतु उसका हृदय अत्यंत कठोर था। यदि कोई निर्धन उससे सहायता मांगने आता तो वो उसका अपमान कर देता। वो कहा करता, धन उन्हीं को मिलता है जो योग्य होते हैं, गरीब लोग अपने कर्मों का फल भोगते हैं। एक दिन उसने मंदिर में गौरी का छोटा दीपक देखा। वो उपहास करते हुए बोला, इतने छोटे दीपक से भगवान प्रसन्न होंगे? गौरी ने विनम्रता से कहा, सेठ जी, भगवान वस्तु नहीं, भावना देखते हैं। धनपाल अहंकार से हंस पड़ा। यदि भावना से सब कुछ मिलता तो गरीब लोग कभी गरीब न रहते। इतना कहकर वो वहां से चला गया, किंतु उसे क्या पता था कि भगवान उसके अहंकार को शीघ्र ही तोड़ने वाले हैं। कुछ ही दिनों बाद आकाश में काले बादल छा गए। भयंकर वर्षा प्रारंभ हो गई। पहले लोगों को लगा कि ये साधारण वर्षा है, किंतु धीरे धीरे वर्षा ने विकराल रूप धारण कर लिया। नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ने लगा। बाढ़ का पानी नगर में प्रवेश करने लगा। लोग भयभीत होकर इधर उधर भागने लगे। कई घर टूट गए। अनेक परिवार बेघर हो गए। भोजन का संकट उत्पन्न हो गया। सबसे आश्चर्य की बात यह हुई कि धनपाल के विशाल अन्न भंडारों में पानी भर गया। उसका बहुत सारा धन और अनाज नष्ट हो गया। धनपाल भय से कांप उठा। उधर गौरी का छोटा सा घर भी पानी से घिर गया था, किंतु उसने भगवान का नाम नहीं छोड़ा। वो अपनी मां के साथ लगातार जप करती रही, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बाढ़ के कारण नगर में भोजन का संकट और बढ़ गया। लोग कई कई दिनों तक भूखे रहने लगे। गौरी के पास भी बहुत थोड़ा अन्न था, किंतु उसने वो भी दूसरों में बांटना प्रारंभ कर दिया। उसकी मां ने चिंतित होकर कहा, पुत्री, यदि हम सब बांट देंगे तो हम क्या खाएंगे? गौरी मुस्कुराई, मां, जो भूखे को भोजन देता है, भगवान उसका घर कभी खाली नहीं रहने देते। वो प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा खिचड़ी बनाती और भूखे बच्चों तथा वृद्धों को खिलाती। धीरे धीरे नगर के लोग उसकी सेवा देखकर भावुक हो गए। जो लोग पहले केवल अपने परिवार की चिंता करते थे, अब वे भी दूसरों की सहायता करने लगे। गौरी का छोटा सा घर सेवा का केंद्र बन गया। एक रात भारी वर्षा हो रही थी। चारों ओर अंधकार फैला हुआ था। बिजलियां चमक रही थीं। गौरी मंदिर में दीपक जलाकर लौट रही थी कि अचानक उसने मार्ग में एक छोटे बालक को देखा। बालक पूरी तरह भीगा हुआ था। वो कांप रहा था। गौरी तुरंत उसके पास गई। उसने अपनी आंचल से बालक को ढक लिया और बोली, बेटा, तुम इस तूफान में अकेले क्यों हो? बालक मुस्कुराकर बोला, मुझे बहुत भूख लगी है। गौरी उसे अपनी घर ले आई। घर में केवल थोड़ा सा भोजन बचा था। उसकी मां ने धीरे से कहा, पुत्री, यदि ये भोजन इसे दे दिया तो हमारे लिए कुछ नहीं बचेगा। गौरी बोली, मां, भूखे अतिथि में स्वयं नारायण का वास होता है। उसने पूरा भोजन उस बालक को दे दिया। बालक प्रेम से भोजन करने लगा। फिर उसने मुस्कुराकर कहा, गौरी, तुम्हारा हृदय बहुत पवित्र है। अचानक पूरे घर में दिव्य प्रकाश फैल गया। गौरी और उसकी मां आश्चर्य से कांप उठी। वो बालक धीरे धीरे दिव्य स्वरूप में परिवर्तित हो गया। 4 भुजाएं, पीतांबर, शंख, चक्र, गदा और पद्म, स्वयं भगवान श्री हरि उनके सामने खड़े थे। गौरी और उसकी मां तुरंत भगवान के चरणों में गिर पड़ी। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। भगवान विष्णु बोले, हे पुत्री गौरी, तुमने निर्धन होकर भी दूसरों का दुख बांटा। तुमने भूखे को भोजन दिया, निराश लोगों को आशा दी और संकट में भी मेरा नाम नहीं छोड़ा। तुम्हारी भक्ति से मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। भगवान ने आगे कहा, जो मनुष्य दूसरों की सेवा करता है वो वास्तव में मेरी ही सेवा करता है। जो भक्त प्रेम से एक दीपक जलाता है, मैं उसके जीवन का अंधकार दूर कर देता हूं। इतना कहकर भगवान ने अपने कर कमलों से गौरी के सिर को स्पर्श किया। उसी क्षण उसका घर दिव्य प्रकाश से भर गया।
फिर धीरे धीरे भगवान अंतर्ध्यान हो गए। गौरी और उसकी मां लंबे समय तक भाव विभोर होकर रोती रहीं। अगली सुबह नगरवासियों ने एक अद्भुत दृश्य देखा। जहां पहले गौरी का टूटा हुआ घर था, वहां अब सुंदर और मजबूत घर खड़ा था। उसके आंगन में तुलसी का विशाल पौधा लहरा रहा था। चारों ओर दिव्य सुगंध फैल रही थी। लोग आश्चर्यचकित रह गए। धीरे धीरे पूरे नगर में ये बात फैल गई कि स्वयं भगवान श्री हरि ने गौरी को दर्शन दिए हैं। अब लोग उससे आशीर्वाद लेने आने लगे। किंतु गौरी के मन में तनिक भी अहंकार नहीं आया। वो पहले की तरह ही विनम्र रही। वो प्रतिदिन मंदिर जाती, दीपक जलाती और गरीबों की सेवा करती। उधर साहूकार धनपाल का सारा अभिमान टूट चुका था। उसका धन नष्ट हो चुका था। अब लोग भी उसका सम्मान नहीं करते थे। एक दिन वो रोता हुआ गौरी के पास आया। उसने हाथ जोड़कर कहा, पुत्री, मैंने जीवन भर धन को ही सबसे बड़ा समझा, किंतु आज समझ आया कि बिना दया और भक्ति के सब व्यर्थ है। मैंने गरीबों का अपमान किया, भूखों को ठुकराया और अपने अहंकार में अंधा बना रहा। गौरी बोली, सेठ जी, भगवान दयालु हैं। यदि सच्चे मन से पश्चाताप किया जाए तो वे अवश्य क्षमा करते हैं। धनपाल की आंखों से आंसू बहने लगे। उस दिन से उसका जीवन बदल गया। उसने निर्धनों की सहायता करना प्रारंभ कर दिया। वो प्रतिदिन भूखों को भोजन कराने लगा। उसने अपने गोदाम खोल दिए और अन्नदान करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसके जीवन में भी शांति लौट आई। अब लोग उसे धनवान नहीं, दयावान कहने लगे। सूत जी बोले, हे मुनिवरों, अब मैं तुम्हें एक ऐसे बालक की कथा सुनाता हूं जिसकी निष्कपट भक्ति ने पूरे गांव का भाग्य बदल दिया। एक छोटे से गांव में गोपाल नाम का बालक रहता था। वह अत्यंत सरल और भोला था। उसे शास्त्रों का ज्ञान नहीं था, किंतु वह दिन भर भगवान कृष्ण का नाम गाता रहता। उसकी सबसे प्रिय वस्तु उसकी छोटी बांसुरी थी। जब भी वह बांसुरी बजाता, पूरा गांव आनंद से भर उठता। पुरुषोत्तम मास आने पर गांव में भव्य उत्सव प्रारंभ हुआ। सभी लोग मंदिर में बड़े बड़े भोग चढ़ाने लगे। गोपाल उदास हो गया। उसके पास भगवान को चढ़ाने के लिए कुछ भी नहीं था। वह नदी किनारे बैठकर रोने लगा। हे कान्हा, सब लोग आपको इतने सुंदर उपहार दे रहे हैं, मेरे पास तो केवल ये बांसुरी है। अचानक उसके मन में विचार आया, मैं अपनी बांसुरी ही भगवान को अर्पित कर दूंगा। उस रात वह मंदिर गया। सभी लोग जा चुके थे। गोपाल ने भगवान के सामने अपनी बांसुरी रख दी और बोला, हे प्रभु, ये मेरी सबसे प्रिय वस्तु है, इसे स्वीकार कर लीजिए। फिर उसने प्रेम से बांसुरी बजानी शुरू कर दी। उसकी धुन इतनी मधुर थी कि पूरा मंदिर मानो जीवंत हो उठा। दीपकों की लौ लहराने लगी। मंदिर में दिव्य सुगंध फैल गई। अचानक भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति के अधरों पर मुस्कान प्रकट हुई। मंदिर में दिव्य प्रकाश फैल गया। गोपाल भय और आनंद से कांप उठा। तभी उसे मधुर स्वर सुनाई दिया, गोपाल, तुम्हारा प्रेम ही मेरे लिए सबसे बड़ा उपहार है। गोपाल की आंखों से आंसू बहने लगे। वह भगवान के चरणों में गिर पड़ा। अगली सुबह मंदिर के पुजारी ने देखा कि भगवान की मूर्ति के चरणों में वही बांसुरी रखी हुई है और उसके ऊपर ताजे पुष्प चढ़े हुए हैं। पूरे गांव में ये बात फैल गई। अब लोगों को समझ आया कि भगवान बाहरी वैभव नहीं, भक्त का प्रेम स्वीकार करते हैं। धीरे धीरे गांव के लोगों का स्वभाव बदलने लगा। वे गरीबों की सहायता करने लगे। आपस के झगड़े समाप्त होने लगे। पूरा गांव प्रतिदिन एक साथ भगवान का नाम जपने लगा। हरि राम, राम राम हरि हरि। हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे। सूत जी बोले, हे मुनिवरों, गौरी की सेवा, गोपाल की निष्कपट भक्ति
और धनपाल का पश्चाताप। इन सभी कथाओं का एक ही संदेश है। भगवान केवल मंदिरों में नहीं रहते, वे हर उस हृदय में निवास करते हैं जहां दया, करुणा और प्रेम होता है। जो भूखे को भोजन देता है, जो दुखी को सहारा देता है और जो संकट में भी भगवान का नाम नहीं छोड़ता, भगवान स्वयं उसकी रक्षा करते हैं। पुरुषोत्तम मास में किया गया छोटा सा दान भी अक्षय हो जाता है। यदि कोई भक्त प्रेम से एक दीपक भी जलाता है तो भगवान उसके जीवन का अंधकार मिटा देते हैं। सूत जी आगे बोले, जो मनुष्य श्रद्धा और भक्ति भाव से इस अध्याय का श्रवण या पाठ करता है, उसके जीवन में भगवान श्री हरि की विशेष कृपा होती है। उसके घर से नकारात्मकता दूर होने लगती है, परिवार में प्रेम और एकता बढ़ती है, मन को अद्भुत शांति प्राप्त होती है, भय और चिंता समाप्त होने लगती है, दरिद्रता धीरे धीरे दूर होने लगती है, भोजन और धन की कमी नहीं रहती, संतान सुख और परिवार की उन्नति प्राप्त होती है, रोग और संकटों से रक्षा होती है, घर का वातावरण पवित्र बनता है, भक्ति में मन स्थिर होने लगता है, भगवान विष्णु का दिव्य संरक्षण प्राप्त होता है। सूत जी ने अंत में कहा, हे ऋषियों, पुरुषोत्तम मास केवल व्रत का समय नहीं है, ये हृदय को पवित्र बनाने का दिव्य अवसर है। जो इस मास में दया, सेवा और भक्ति को अपनाता है, उसका जीवन स्वयं भगवान के प्रकाश से भर जाता है। इतना कहकर सूत जी ने भगवान श्री हरि का ध्यान किया। सभी ऋषि मुनि भाव विभोर होकर एक स्वर में बोल उठे, ओम नमो भगवती वासुदेवाय। बोलिए पुरुषोत्तम भगवान की जय, श्री हरि विष्णु भगवान की जय।